सिंधिया पंचायत नवीनगर प्रखंड के अंदर आते हैं जी और यहाँ के हम वर्तमान मुखिया हैं। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। सर ये बताइए सर कि अभी आपके पंचायत में सर, हाँ सर ये बताइए सर, अभी आपके पंचायत में सर नली गली क्या स्थिति है सर? नली गली हमने अपने रीजन में बहुत कुछ सुधार किया है और अभी कुछ बाकी भी है, जो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना अधिक से अधिक पूरा हो सके। सर ये बताइए सर कि स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है सर अभी पंचायत में? स्ट्रीट लाइट का बहुत बुरा स्थिति है, कहीं नहीं जल पाता है। शाम में ही पब्लिक से बहस हुई है अच्छा, कि लगे हुए साल भी नहीं लगा है और सब सोलर लाइट खराब पड़ा है। ओके। हाँ, 60% लाइट खराब है, 40% लाइट जल रहे हैं। और मान लीजिए फ़ोन करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। सर ये बताइए सर कि अभी 400 से 1100 कर दिया गया सर विधायक पेंशन, खुशी की लहर सर क्या झलक रही है? ये है पब्लिक को, गरीब को, बुजुर्ग को एक आधार मिला है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो सर खुशी की लहर झलक रही जनता में कि हाँ, जरूर जरूर जरूर। आपने सर दौरा किया था सर, जो भी प्रधानमंत्री जो भी निकाले थे, सॉरी मुख्यमंत्री जो हैदराबाद टूर के लिए हाँ, गए हुए थे सर। हाँ, तो सर कुछ बताइए जनता को सर, वहाँ गए तो क्या लगा सर? हैदराबाद गए तो वहाँ हम लोग से ज़्यादा विकसित है वहाँ। जी सर। और वहाँ पंचायत को चलाने के लिए वहाँ पंचायत से इनकम है। जैसे मान लीजिए उसके अथी में कोई प्लांट चलता है, कोई मान लीजिए निजी व्यवसाय है, उससे टैक्स आता है जी पंचायत को, अच्छा, जो हमारे के यहाँ उपलब्ध नहीं है। वहाँ जन्म पर मान लीजिए जन्म होता है तो 5 पौधा लगाना है, ये तो हम भी यहाँ भी करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ हम भी करवा रहे हैं, अच्छी बात है। कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जो देखे हैं वो इस धरती पर भी उतारें। लेकिन हमारे के यहाँ लोग उतना जागरूक नहीं है और उतना विकसित नहीं है। यहाँ न प्लांट है, न कुछ व्यवस्था है। हम लोग बहुत अत्यंत पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, तो सुधारने में तो टाइम लगेगा ही। सर कहीं जयप्रकाश सर, कहीं कुछ एजुकेशन को, शिक्षा को लेकर भी कुछ प्रभाव हो सकता है सर बिहार में? शिक्षा का तो सुधार हो रहा है, लेकिन जाति पाति कर लेकर के इतना बिहार में मतलब कुछ अगर बात उठाते भी हैं हम जी, लोग, जी, मुखिया हम लोग डरते हुए बात उठाते हैं कि हम मान लीजिए राजपूत जाति से आते हैं और मान लीजिए मास्टर किसी अदर जाति से आते हैं, तो हम अगर बात उठाने जाते हैं तो ये होता है कि राजपूत हैं, दबंग हैं, इसलिए दबाव दे करके कुछ ही लोग से घूस मांगते हैं, नाजायज हम ही लोग पर मान लीजिए बात उठा दिया जाता है। इसलिए कायदा से ही समझा करके चलिए कैसे मान लीजिए कि पार करने का। मान लीजिए टीचर को आना है, सुबह हाजिरी बना ले रहे हैं और फिर अपना कहीं काम करने चले जा रहे हैं और फिर शाम के आके हाजिरी बना धांधली हो रही है पूरे खुलिया, ये कह सकते हैं, सब ये कह सकते हैं सर। इसके बाद मान लीजिए स्कूल में विकास निधि का पैसा है, इसका कोई जांच करने वाला नहीं है। हम लोग मुखिया रह करके भी मजबूर है। मान लीजिए इसमें मान लीजिए हम लोग को जांच का पावर रहता, कहीं लिखने पढ़ने का अगर मान लीजिए कि कॉलम दिया जाता कि मैं मुखिया जी से ही इसको स्वीकृत कराना है, तो मान लीजिए हम उस पर चर्चा कर सकते थे। मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है सर? कोई ऑप्शन है नहीं। सर ये बताइए सर, आंगनबाड़ी में सर जो डाइट फूड आता है सर 7 दिन का सर बच्चों लोग के लिए, तो सर कभी आप निरीक्षण किए हैं सर? क्या मिलता है कुछ धांधली? निरीक्षण मिलता है, किए हैं और मिलता है, कभी मिला कभी नहीं मिला। मतलब कम्प्लीटली बच्चे मान लीजिए जिस दिन हम जांच करने का पता चल गया किसी को कि जांच करने आज कोई आ रहा है, उस दिन बच्चा खोज खच के लोग पहुँचा देंगे। और जिस दिन जाके अभी चलिए मेरे साथ, आप पंचायत का वेरिफिकेशन करते हैं जी, और वहाँ का स्थिति जो है बहुत बदतर है। कहीं बंद मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। 1-2 जगह मान लीजिए शिकायत की सीडी को मैम को बोले तो सभी लोग पंचायत के ही हैं, गुणहार करने लगते हैं। और मैडम भी कहती हैं कि मुखिया जी कोऑपरेट करके चलिए, तो मुखिया जी तो घूसों नहीं लेते हैं। आज तक कोई दवा नहीं कर सकता है कि पंचायत में, स्कूल में, आंगनबाड़ी में कोई न डीलर को। हमारा सीधे सिद्धांत है कि पब्लिक को मान लीजिए जो भी सरकार देती है वो मिलना चाहिए। जयप्रकाश सर ये बताइए सर, अगर कोई वृद्धा है, कोई बेचारे गरीब है या जिनका बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनका फिंगर नहीं काम कर रहा है सर, तो उनको तो राशन मिल नहीं पाएगा, तो इसके लिए सर कुछ योजना सर आप निकाले हैं सर?
वैसा तो नहीं निकाले हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए परिवार में 5 सदस्य हैं, जी। एक का अंगूठा नहीं लग रहा जी है, जी तो 5 में से किसी एक को लगाने से राशन मिल जाता है। सर। हाँ। अच्छा सर और जी विधवा पेंशन वगैरह जो भी मान लीजिए है, विधवा है, वृद्ध पेंशन है, वो तो मान लीजिए सभी को जो भी उम्र जैसे जैसे पूरता है, या मान लीजिए विधवा हो गए तो उनका अभी भी डॉक्यूमेंट अभी देख लीजिए पॉकेट में हमारे आया हुआ है सुबह सुबह ही। लोग जैसे जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट ला के देते हैं, उसमें तत्पर होकर के हम अपने पंचायत में रहते हैं, इसलिए तत्पर होकर काम करने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए सर के पास जय सर के पास अभी एक डॉक्यूमेंट्स आया है विधवा का। हम चाहेंगे सर को थोड़ा सा डॉक्यूमेंट सर दिखाया जाए सर। देखिए कैमरा दिखाइएगा सर, ये देखिए, दिखाइए सर। ये देखिए ऑनलाइन करके, ये ऑनलाइन के डॉक्यूमेंट्स अभी सर के पास अभी आया है, देखिए ये देखिए ये देखा जाए सर। ये डॉक्यूमेंट्स सर देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स अभी जस्ट आया सर वेरिफिकेशन के लिए। अब ये आप हमारे जो जयप्रकाश सर हैं, ये पूरी तरह से लगे हुए हैं कि जनता की सेवा करें और इनको कोई शिकायत इनको कोई ना बोले। और अभी बेचारे परेशान हैं कि जनता लोग समझती नहीं है इस चीज़ को कि हकीकत क्या है। लेकिन हमारे जय सर को तो इनको भाई ईमानदारी की है, उनकी आज तक कभी इन्होंने ऐसा कोई वर्क नहीं किया कि कोई इनको क्लेम लगा सके। सर ये बताइए सर कि आप सर जो बुजुर्ग मर जाते हैं सर अगर पंचायत में, तो उसके लिए बिहार सरकार कितना राशि देती है सर? ये सर उसमें नियम है कि ऑनलाइन कीजिए। अच्छा, मरेंगे तो वृद्धा पेंशन अति मृत्यु प्रमाण पत्र लगाइए। लंबा प्रोसेस है लेकिन सर। हाँ, लंबा प्रोसेस है, लेकिन मुखिया जी जिस दिन जाते हैं, जी अगर गांव पर हम अस्थायी रहते हैं, गांव पर रहते हैं, अगर किसी गरीब का मृत्यु होता है जी सर। तो उसमें हम अपने निधि से जो है 2000, 3000, 5000 जैसा बनने लायक है, वैसा हम अपने से अभी क्षेत्र में जाकर के पता कर सकते हैं कि गांव पर रहने के बाद अपने गोतिया के हम दाह संस्कार में जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन एक गरीब का दाह संस्कार में जरूर हम जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जय सर की गरीबों की सहायता के लिए बेचारे हमेशा तत्पर रहता हमारे जयप्रकाश सर। और सरकार दे चाहे ना दे फंड, वहाँ से आए चाहे ना आए, जाति मृत्यु बने ना बने प्रमाण, लेकिन 3-4 हज़ार रुपये सर अपने जेब से गरीबों की किसी का घर में मृत्यु हो जाती है वृद्धजन के, तो सब सहायता के लिए हमारे सर तत्पर रहते हैं। सर ये बताइए सर कि अभी आपका सर ये जो पंचायत में सर जो SC ST जो बच्चे पढ़ते हैं सर गवर्नमेंट स्कूल में, तो सर कभी निरीक्षण किए, सफाई होती है ठीक से कि सर उसमें धांधली कुछ सर ऐसा तो सफाई होती है, लेकिन उतना संतुष्ट हम भी नहीं हैं। संतुष्ट आप नहीं हैं? उतना संतुष्ट हम भी नहीं हैं। बिहार सरकार से सर कुछ शिकायत सर कुछ बोलना चाहेंगे? बिहार सरकार तो नीतीश कुमार जी अच्छे थे, विकास किए हैं, लेकिन अब जो है से अफसरशाही जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अफसर उनके सचिव ही मान लीजिए पंचायती राज का पैसा सरकार रिलीज कर दी है, और उनके सचिव जो है वो पैसा रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है, तो यानी कि मुख्यमंत्री जी का नहीं चल पा रहा नहीं है। चल पा रहा है, बस यही हो सकता है। ऑल इंडिया और में मुख्यमंत्री जी हमारे अच्छे हैं। हम लोग इतना किनारे झारखंड सीमा से सटा हुआ मेरा पंचायत है, और हमने देखा है लालू जी के राज में कि 3 बजे के बाद यहाँ कोई आने के लिए बाहर ही तैयार नहीं था। आज नीतीश जी का सुशासन की सरकार में हमने देखा है कि दिन हो कि रात हो, 12 बजे 1 बजे रात के भी पंचायत से कहीं से क्षेत्र से, कल छत्तीसगढ़ में ही एक मेरे रिश्तेदार का दुर्घटना हुआ था, उसमें से 11:30 बजे रात को हम अंबिकापुर से आए हुए हैं। लेकिन आज के डेट में नीतीश जी की सरकार में कहीं मान लीजिए इस तरह का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था में दिक्कत है जो सुधारने की ज़रूरत है। सर ऑल इंडिया मीडिया से बात हो रही है सर, कुछ 4 शब्द जनता बोलना चाहेंगे सर इस चैनल के माध्यम से? जनता के बारे में तो सब कुछ जनता हमको बना करके यहाँ पहुँचा दिए हैं, तो मेरा शरीर भी जो है वो जनता के लिए है। और आप मीडिया बंधु हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पंचायत का विकास के लिए और विकास की गति डालने के लिए आप लोग बात रखिएगा हमारे और ऊपर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी सर टीम की तरफ से। चलिए सर, आपने और बात किया सर, आपको बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।